नमस्कार दोस्तों, आज है 23 जनवरी 2026 का करंट अफेयर। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और एमसीक्यू के फॉर्म में दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड डिटेल्स भी हमने कराए हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। छठा स्थान रहा है एशिया याद रखिएगा, एशिया विनिर्माण सूचकांक में छठा स्थान भारत का। और ये इस 2026 में देश को 11 प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में छठे स्थान पर रखा गया है। अगला है, पराक्रम दिवस प्रति वर्ष यानी हर एक साल किस दिन को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किन के ऊपर यह पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। इन्हें नेताजी के नाम से पुकारा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न में कि सुभाष चंद्र बोस जी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो नेताजी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला, किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अमेलिया वाल्वर्डे को आपका भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच नियुक्त किया गया है। महिला फुटबॉल टीम से देखते हैं, उपनाम की बात किया जाए तो नीली बाघनी कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में देखा जाए तो इसे हमेशा ब्लू टाइगर्स के नाम से जाना जाता है। और संगठन की बात किया जाए तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ आपका यानी AIFF आपका संगठन है। और कन्फेडरेशन आपका AFC एशिया है, एशिया का। और उपसंघ आपका SAFF है जो दक्षिण एशिया को रिप्रेजेंट करता है। और मुख्य कोच की बात, जो प्रश्न है वह मुख्य कोच से रिलेटेड है, तो मुख्य कोच अमेलिया वाल्वर्डे जो बताया प्रश्न में। और कप्तान की बात की जाए तो कप्तान है, याद रखिएगा, स्वीटी देवी नंगबम। और अधिकांश जो ट्रॉफियाँ लिए हैं वह हैं आसालता देवी लाइटोंगबम जो 100 ट्रॉफियाँ ली हैं। और शीर्ष स्कोरर याद रखिएगा बाला देवी नंगांगबो जो 48 है। और फीफा कोड आपका IND। देखिए, इनका ड्रेस की बात की जाए तो एक ड्रेस है ब्लू और दूसरा है ऑरेंज। और फीफा रैंकिंग में बात किया जाए तो मौजूदा जो रैंकिंग है महिला भारतीय टीम का फुटबॉल में, तो वह है 67, जो 11 दिसंबर 2025 तक के रैंकिंग से है। और उच्चतम यानी जो नज़दीकी रैंक गया है वह 49 तक गया है जो 2013 में था। और सबसे कम जो रैंक गया है वह 70 तक पहुंच गया है जो जून 2025 तक था। फिर है मेल, आपके मेल फुटबॉल टीम यानी पुरुष फुटबॉल टीम का देखा जाए तो इनका भी उपनाम वही ब्लू टाइगर्स है और संगठन वही सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस कोच और कैप्टन अलग होंगे। तो संगठन AFC, कॉन्फेडरेशन पता है, उप संघ वही दक्षिण एशियाई। मुख्य कोच की बात की जाए, यह महत्वपूर्ण है। तो मुख्य कोच हैं प्रेजेंट में खालिद जमील और कप्तान है गुरप्रीत सिंह संधू। और अधिकांश जो ट्रॉफियाँ ली हैं उन सुनील छेत्री जी हैं जो 157 है उनका। और शीर्ष स्कोरर आपका सुनील छेत्री ही हैं जो
95 है। और घरेलू स्टेडियम में देखा जाए तो विभिन्न है, जो फीफा कोड सेम ही रहेगा IND। फिर बात करें सेम ड्रेस रहता है मेल फीमेल का, ये सेम कलर का बोल सकते हैं। और मेल का फीफा रैंकिंग देखा जाए तो मौजूदा अभी जो प्रेजेंट में है 141, जो 19 जनवरी 2026 तक के डाटा के अनुसार 141 रैंक पर। और उच्चतम सबसे नज़दीकी रैंक गया है तो 94, जो 1996 में गया था। और सबसे कम 173, जो 2015 में चला गया था। यानी जो सबसे ज़्यादा अगर रैंक रहेगा जैसे 174, 75, 76, यानी आपका ख़राब स्कोर है। अगर आप 1 नंबर पे आते हैं तब अच्छा स्कोर आता है, या उससे नज़दीकी जैसे 40 तक। भारतीय फुटबॉल की जो मेंस की देखा जाए तो पहला अंतर्राष्ट्रीय आपका स्वतंत्रता से पूर्व ऑस्ट्रेलिया और भारत बनाम हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 5-3 से भारत को हराया था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और 3 सितंबर 1938 को हुआ था। और स्वतंत्रता के बाद भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, जो 1-2 से फ्रांस लंदन इंग्लैंड में जीता था 31 जुलाई 1948 को। अगला है राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन सी रुड़की में हुआ है राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अब रुड़की से आपको पता होगा रुड़की IIT, तो रुड़की IIT कहाँ है? तो आप फटाक से उत्तर देंगे उत्तराखंड में रुड़की है। तो रुड़की के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनवरी 2026 में उत्तराखंड में नेशनल पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियन का उद्घाटन किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है HDFC बैंक के पूर्णकालीन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैजाद भरूचा को। याद रखिएगा, पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कौन? तो HDFC बैंक। देखिए इसके बारे में जानते हैं HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में। तो यह एक कंपनी का टाइप जान लीजिए, यह पब्लिकली टाइप है, यानी पब्लिकली कंपनी है, यानी सभी पब्लिक इसे पब्लिक के लिए बनाया गया है। और ये इंडस्ट्री बात किया जाए तो यह बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक से ही पता चल रहा है। और फाउंडेड देखिए प्रश्न पूछता है फाउंडेशन का, खासकर RBI जैसे RBI बैंक, स्टेट बैंक, HDFC बैंक, इस सब के बारे में पूछता है। तो अगस्त 1994 में किया गया था, 31 साल पहले। और हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो प्रेजेंट में मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में। और नंबर ऑफ लोकेशन इसका देखा जाए तो टोटल 9,545 ब्रांच हैं और 21,417 ATM है। और एरिया सर्वर आपका इंडिया तक ही है। और की पॉइंट महत्वपूर्ण है, जैसे चेयरमैन HDFC का कौन है प्रेजेंट में? तो अतानु चक्रवर्ती जी आपके HDFC बैंक के चेयरमैन हैं। और CEO कौन है HDFC बैंक के? तो आपका शशिधर जगदीशन। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण, ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फाउंडेशन हेडक्वार्टर भी। अगला, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 2030 से लेकर 31 तक अटल पेंशन योजना को बढ़ाने की घोषणा किया है। तो अटल पेंशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे बहुत कम रकम से शुरुआत करनी होती है। हर महीने करीब 42 रुपये जमा करने पर 60 साल उम्र के बाद आपको हर महीने 1,000 की पेंशन के रूप में दिया जाता है। अगर वही आपको 2,000 की पेंशन चाहिए 60 की उम्र के बाद, तो आपको करीब
₹84 प्रति माह जमा करने होंगे। तो ये अटल पेंशन योजना याद रखिएगा। अगला है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर कौन सा देश बन गया है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बना। तो पहला कौन है? तो पहला आपका कतर है। यूएई कतर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है। अगला है, साइना नेहवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिएगा साइना नेहवाल बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर थी, तो बैडमिंटन की खेल से उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन ए मुंबई में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है। देखिए, भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र जिसको इमर्सिव आईवीएफ यानी नॉलेज सेंटर मुंबई में एक्सीजेन आईवीएफ द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया यह महत्वपूर्ण है, एक्सीजेन आईवीएफ के द्वारा, जो प्रजनन देखभाल फर्टिलिटी केयर में रोगी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाने के लिए एक नया कदम है और यह 2026 में शुरू हुआ है, यानी अभी 2026 में। अगला है, किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी सही उत्तर है मंगलुरु को, जो कर्नाटक का शहर है, उसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। बेंगलुरु भी कर्नाटक का ही शहर है, कर्नाटक याद रखिएगा, लेकिन आप बेंगलुरु मंगलुरु में कंफ्यूज हो जाइएगा। तो मंगलुरु शहर आप कर्नाटक का भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। देखिए, मंगलुरु कर्नाटक जो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है और वैश्विक स्तर पर यानी विश्व में 46वें स्थान पर है। और अहमदाबाद जो गुजरात में है वह 2025 के इंडेक्स में सुरक्षा स्कोर के साथ पहले स्थान पर था, जिससे सीसीटीवी और सी टीमों का योगदान था। और सुरक्षा सूचकांक कैसे काम करता है उसके बारे में देखिए, यह एक ग्राउंड सो डेटाबेस है जो लोगों की सुरक्षा से जुड़ी धारणाओं और अपराध के आधार पर सरकारों का रैंक करता है, शहरों का रैंक किया जाता है।